तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आप तशरीफ ले गए और वहां जाकर आपने उन्हें अपना शेख तस्लीम किया, अपना पीर तस्लीम किया और उस्ताद भी तस्लीम किया। बैत में शामिल हुए और 20 साल 6 महीने हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आपने गुजारे। लेकिन कैसे गुजारे, आप खुद इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अनीसुल अरवाहीन में मज़कूर है, आप फरमाते हैं कि 20 साल तक मैंने अपने मुर्शिद की बारगाह में ऐसे गुजारे कि मैं अपनी पीठ पर उनका बिस्तर लेकर चला करता था, उनके लोटे लेकर चला करता था, उनके तमाम साजो सामान मैं अपनी पीठ पर लेकर मैं 20 साल तक चलता रहा और उनकी खिदमत करता रहा। मैं कभी उनके सामने ना उनसे ऊपर बैठता था, ना उनके सामने मैं कभी बेअदबी करता था, हमेशा उनके नीचे बैठा करता था और अदब से मैंने उनकी बारगाह में तालीम हासिल की और अदब से मैंने उनकी बारगाह में रहकर तकवा सीखा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हुजूर ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे अपना मकबूल करार दे दिया और बैतो खिलाफत से नवाजा। एक वाक्य में मैंने पढ़ा कि हुजूर ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुजाहिदा करवाना शुरू किया तो पहले दिन का जब मुजाहिदा फरमाया और आपने कराया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि आपने कहां तक देखा, तो आपने फरमाया कि मैंने अर्श से लेकर जमीन के निचले हिस्से यानी तहतुस्सरा तक का मुशाहिदा कर लिया। और जब दूसरे दिन आपने मुजाहिदा करवाया फिर पूछा कि आपने कहां तक देखा, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे पीरो मुर्शिद मैंने 18,000 आलम का मुशाहिदा कर लिया। आप अंदाजा लगाएं कि जब ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज का यह आलम है कि जब वो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फैज पहुंचाते हैं तो उन्हें 18,000 आलम नजर आता है। तो जिस नबी के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तो जिस नबी को रब ने इल्म दिया उस नबी के इल्म का आलम कितना होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और यही हमें ये बात भी मालूम हुई कि जिससे हम बैत हो, जिसे अपना पीर माने, जिसे अपना मुर्शिद माने, उनका हमें कैसा अदब एहतराम करना चाहिए। क्योंकि उस जमाने में जो पीर हुआ करता था वो उस्ताद भी हुआ करता था। आज तो खैर हमारी खानकाहों का ये रिवाज बदल गया, आज लोग सिर्फ पीर होते हैं, बैत करते हैं, लेकिन उस्ताद नहीं होते। क्योंकि हर जगह उस्ताद हैं, मदरसे, स्कूल है और जरूरत नहीं है। लेकिन उस जमाने में जो पीर होते थे तो आदमी जिससे बैत होता था वही तालीम भी हासिल करता था, यानी दुनिया और दीन की इल्म भी हासिल करता था और रूहानियत का इल्म भी वही हासिल करता था। वरना 20 साल 6 महीना रहने की क्या जरूरत थी। 20 साल 6 महीने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में इसलिए गुजारे कि आपने किताबों का इल्म भी सीखा और रूहानी इल्म भी सीखा। और फिर 583 हिजरी में आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ खाने काबा हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो खाने काबा से आवाज आई जब आप गिलाफे काबा पकड़कर खड़े थे, जिसका मफहूम यह है गैब से आवाज आई क्या मोइनुद्दीन मैंने तुम्हें अपनी बारगाह का महबूब बना लिया है, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है। आप खुश हुए, जाहिर सी बात है जिसे रब का ये पैगाम मिले उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा।
फिर जब आप खाने काबा के तवाफ और हज से फारिग हुए, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ले गए, रोज़े अनवर के सामने खड़े हैं। रोज़े अनवर से जो आपको पैगाम मिला, दरबार रसूल से आपको ये पैगाम मिला कि ऐ मोइनुद्दीन, तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है। फिर आपको हिंदुस्तान अता किया गया। आप रहने वाले ईरान के थे, ईरान के इलाके सजिस्तान के थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इंतखाब हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए फरमाया। 583 में ये सरकार की बारगाह से आपको ये हुक्म मिला और आपको ये बशारत मिली। लेकिन जब आप वहां से चले, जब मुकम्मल इरादा बना लिया, तो 40 औलियाए किराम का एक काफिला लेकर आप अपने साथ चले और 587 हिजरी में आप अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे। यानी इतना लंबा वक्फा आपको लगा हिंदुस्तान तशरीफ लाने में, और 587 हिजरी में जब आप यहां तशरीफ लाए तो आपने यहां, जैसा कि अभी हजरत आपको बता रहे थे कि कितने लाख लोगों ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत किया। 25 साल आप सिर्फ हिंदुस्तान में रहे, बहुत ज्यादा नहीं, 25 साल, और 25 साल में आपने हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। 633 हिजरी में आपकी विलादत हुई, वफात हुई आपकी 6 रजब 633 हिजरी में। यानी इस वक्त अगर आप अरबी सन के हिसाब से देखें तो इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए आपको 811 साल हो गए। अल्लाह ताला ने कैसा मकाम अता किया था कि 811 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम उन्हें याद करने पर मजबूर हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास दौलत थी, इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी, नबी की सच्ची मोहब्बत थी। आपके खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो दिल्ली की सरजमीन पर आराम फरमा है, आपको अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि आपके मुरीद तो आम लोग थे ही, वलमा, फजला, मुहद्दिसीन, मुफ्तियाने किराम तो थे ही। उस जमाने में जो बादशाह वक्त था शमशुद्दीन अल्तमश, वो भी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामने इरशाद में आ गया और आपकी बैअत में शामिल हो गया। जब लोगों ने देखा कि अरे बादशाह ख्वाजा साहब के खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो गए, तो लोगों ने साजिश करना शुरू कर दिया और एक औरत को भेजा, कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाओ। एक औरत आई दरबार में और ऐसा रोने और नाटक करने लगी कि लोगों ने समझा वाकई बड़ी मजलूम है, कोई पानी दे रहा है, कोई हाल पूछ रहा है, कोई कुछ उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा है। उस औरत ने कहा मैं बीमार नहीं हूं, मैं मजलूम हूं। अच्छा क्या बात है? कहा मैं तुमसे नहीं कहूंगी, तुम्हारे बादशाह से मुझे शिकायत है। शमशुद्दीन अल्तमश के पास उसे ले जाया गया और शमशुद्दीन अल्तमश से उसने कहा कि जिसे तुमने अपना पीर बनाया है, उस पीर की ये करिश्मा साजी देखो कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये तुम्हारे पीर साहब का है, नौज़ुबिल्लाह। ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बादशाह वक्त में वली कामिल भी थे, उनके हाथ पांव कांपने लगे। कहा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम ऐसा इल्जाम लगाती हो। उस औरत ने कहा मुझे मालूम था कि आप अपने पीर पर इल्जाम नहीं कबूल करेंगे, लेकिन अब इल्जाम लगाने वाली ने इल्जाम लगाया, बादशाह था, उसे फैसला भी करना था। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं, बुलाया गया दरबार में। आप तशरीफ लाए, आपके चेहरे पर गम के कोई आसार नहीं थे। आपने औरत के बच्चे को मुखातब किया और उससे कहा, मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, आपने बच्चे की तरफ इशारा किया, कहा ऐ बच्चे तू ही गवाही दे दे कि तू आखिर किसका बच्चा है। उस बच्चे ने राज खोला कि वो बच्चा किसका बच्चा है। उसने किसी और का नाम बताया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है
कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद तो इतने बड़े बुजुर्ग थे ही, आपके जितने खलफा थे उनके अंदर ये ताकत थी कि अगर वो दूध पीते बच्चे को इशारा कर देते तो दूध पीता बच्चा भी वो बड़े और बालिग लोगों की तरह बोल पड़ता। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल है। अगर उनका जिक्र किया जाए तो एक रात दो रात नहीं, हजारों रातें चाहिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा उस पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।